तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इफ़ कंडीशन के बारे में। अगर आपको इफ़ कंडीशन के बारे में नहीं पता तो आप अपना पिछला वीडियो चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे भी जा करके चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वाले प्रोग्राम में कि इफ़ के साथ आप कैसे एल्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एल्स कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप कभी भी इफ़ कंडीशन यूज़ करोगे तो फिर आपको एल्स कंडीशन में यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर आप इस तरह से चाहते हो कहीं भी लॉजिक यूज़ करना, तब आप यूज़ करते हो एल्स का। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ़ एल्स भी कैसे यूज़ कर सकते हो, कि जैसे आप चाहते हो और भी कंडीशन, बहुत सारे मार्क्स है, मार्क्स का एवरेज निकालना है आपको, उसमें चेक करना है कि अगर वो 60 से प्लस है तो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 50 से नीचे है तो सेकंड डिवीजन होना चाहिए, 30 प्लस है तो फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशन एक ही वेरिएबल्स पे लगते हैं, तो वहाँ पे आपका एल्स एफ भी यूज़ होता है। तो एल्स के बारे में और एल्स एफ दोनों के बारे में इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा सेम प्रोग्राम है जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एल्स कंडीशन में यूज़ करना। एल्स कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक करो कि मेरा नेम एक इक्वल है तो यहाँ पे प्रिंट करना है वेलकम एडमिन, और अगर नहीं इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि आप गेस्ट हैं। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन के लिए बस आपको सिर्फ एल्स लिखना है, और एल्स के नीचे आपको लिखना है एको, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं गेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम को जो है वो यहाँ पे बना देता हूँ मैं डायनेमिक, मतलब मैं लूँगा यूज़र से इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे $1 कर देता हूँ, तो पहला इनपुट जो भी यूज़र करेगा इनपुट वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो नेम करेगा दानिश तो आ जाएगा वेलकम एडमिन, और अगर वो कोई भी दूसरा नाम लिखता है तो आ जाएगा वेलकम गेस्ट। और यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि अगर वो लेस देन है 30 तो हमको ये प्रिंट करना है, और अगर वो लेस देन 30 नहीं है एल्स हम लोग को क्या प्रिंट करना है, क्योंकि हम लोग देखे थे इफ़ कंडीशन में कि अगर वो 30 नहीं रहता तो वो स्किप कर जाता है। पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यू आर, या फिर मैं लिखूँगा कि योर एज इज़ ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे। तो अभी यहाँ इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ जाता है। वेलकम एडमिन, ओके, यहाँ पे वेलकम एडमिन। ओके, तो ये जो दिक्कत हो रही है वो ये यहाँ पे इक्वल की दिक्कत हो रही है, देख सकते हो ये डबल इक्वल है। आपको ये अवॉइड करना है, मैंने आपको बताया था। और आपको यूज़ करना है कि हाइफन ई क्यू। इससे क्या करेगा कि ये चेक कर रहे हैं कि मेरा नेम जो है वो इंटर वो इक्वल है या नहीं है इसके। तो अब मैं अगर रन करूँगा यहाँ पे, तो अब देखना कि वेलकम गेस्ट आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कि माई एज इज़ लेस दैन 30 बिकॉज माई एज इज़ 25। और यहाँ पे योर एज इज़ ग्रेटर दैन 30 बिकॉज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज एज इज़, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं $एज। ठीक है, और अब जो है इनपुट को मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 30 से ग्रेटर एज कोई, तो यहाँ पे 30 से ग्रेटर मैं लिख देता हूँ 38। और अब इसको फिर से रन करके चेक कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि वेलकम गेस्ट योर एज इज़ ग्रेटर दैन 30, योर एज इज़ 38। तो देख सकते हो एल्स वाले लूप में अब ये दोनों प्रोग्राम रन हो रहा है, और अब वो हमारे इफ़ कंडीशन में नहीं जा रहा है, क्योंकि इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स कंडीशन ट्रू है, तो एल्स कंडीशन में ये आ जाता है। इसी तरह से आप एल्स एफ भी यूज़ कर सकते हो सेम टेक्निक से। तभी आप लोग एल्स का समझ गए हो कि एफ एल्स कैसे काम करता है। अब देख लेते हैं एल्स एफ एल्स का। तो उसमें इसके लिए हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो कि कोई भी मार्क्स इंटर करता है, ठीक है, मार्क्स जो है वो जितना ही मार्क्स आता है उसका। अब मार्क्स में क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो मार्क्स 60 से ग्रेटर है तो वो फर्स्ट डिवीज़न होगा, अगर वो मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो वो सेकेंड डिवीज़न होगा, मतलब 50 से ग्रेटर और 60 से लेस देन है, और अगर वो मार्क 30 से प्लस है तो वो थर्ड डिवीज़न होगा। तो इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन होगा हमारा इफ़ का, और इफ़ कंडीशन हम लोग देखेंगे कि मार्क्स जो रहेगा वो मेरा $मार्क्स, तो मार्क्स क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 60 से। अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन, और यहाँ पे मैं 5 भी लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ मैं इफ़ लूप को, और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो हम लोग यहाँ पे एको करेंगे कि फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग एल्स एफ के लिए क्या करेंगे, एल्स एफ के लिए कंडीशन लगाते हैं एल्स एफ सेम कंडीशन
जो आपका इफ़ लिखा था यहाँ पे वो सेम एल्स इफ भी लिखा था, और ये सब आपको एफ आई के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये एफ आई, क्योंकि जैसे आपका एफ आई हट जाएगा इसके नीचे आप लिखोगे तो वो क्या है, वो नहीं समझ पाएगा कि वो इफ़ के कंडीशन के अंदर है नहीं। तो जो भी आप लिखते हो, चाहे वो एल्स कंडीशन हो चाहे वो एल्स इफ कंडीशन हो, वो आपका इफ़ कंडीशन के अंदर होना ही चाहिए। तो एल्स इफ में हम लोग फिर सेम यूज़ करेंगे ब्रेसेस का, और इसके बाद यहाँ पे देंगे स्पेस, और यहाँ पे फिर जो भी कंडीशन आप लिखना चाहते हो तो सेम कंडीशन में लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे चेक करना है कि अगर मेरा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 50, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 50, और ऑब्वियसली बात है कि वो 60 से लेस देन होगा तभी वो इस कंडीशन पाएगा, तो यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन लगानी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो ये है तो यहाँ पे फिर आपको लगाना है देन। देख सकते हो कि इफ़ में भी देन लगता है, एल्स इफ में भी देन लगता है। इफ़ और एल्स इफ दोनों एकदम सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे कीवर्ड का, कि यहाँ पे एल्स इफ आ जाता है और यहाँ पे इफ़ ही सिर्फ रहता है। नहीं तो एल्स वाले में क्या होता है, एल्स वाले में आप लोग देख रहे थे कि एल्स में आपको लगाना नहीं पड़ता है कोई भी कंडीशन, आप सिर्फ एल्स लिखते हो, देन लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। पर एल्स एफ में आपको देन लिखना पड़ेगा। तो एल्स एफ में देन आपको जो भी करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं पेंट कर दूंगा सेकेंड डिवीज़न। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कंडीशन में चाहो तो आप एल्स एफ में लगा सकते हो, और एल्स एफ में नहीं करके आप चाहोगे तो एल्स में सिर्फ लगा सकते हो, तो एल्स में लगा सकते हो। अब मैं दोनों बता देता हूँ आपको। तो एल्स एफ हम लोग चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 30, ठीक है, 30% अगर वो ग्रेटर है, और तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग परसेंट एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा है, मार्क्स लिख दिया है तो आप ऐसा मत सोचो कि मार्क्स जो है वो नंबर्स में होगा। मार्क्स परसेंटेज के लिए मैं पी लिख देता हूँ, मार्क्स पी, तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मार्क्स पी कर देता हूँ मैं सारे को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये थर्ड डिवीज़न हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं थर्ड डिवीज़न। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एल्स लिखेंगे। अगर वो कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होती है तब क्या करना है, तब आपको करना है क्या, तब आपको एको और यहाँ पे लिख देना है फेल। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद बस ये लूप हो जाएगा बंद, और अब प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। और पहले उससे पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट दे देते हैं, एक इनपुट। तो मान लो कि एक इनपुट अभी मैं दे देता हूँ 45, और चेक करता हूँ कि ये कौन सा डिवीज़न है। तो इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे एरर जो आ चुका है इसलिए आ चुका है कि यहाँ पे जो एल्स इफ का यहाँ पे मैंने देन वाला कंडीशन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एल्स इफ के बाद देन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ देन, और अब जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। और अभी कोई भी वैल्यू मैं 45 रन देता हूँ अभी, और चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आ रहा है या नहीं मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड डिवीज़न आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ किसी दूसरी वैल्यू को चेक करना, तो यहाँ पर मैं वैल्यू को चाहता हूँ 98, और 98 पे चेक करना। तो देखता हूँ कि 98 पे कैसा आता है। तो देख सकते हो फर्स्ट डिवीज़न आ चुका है। और मैं और वैल्यू चेक कर लेता हूँ 25, ठीक है, या फिर 24 कुछ भी अब चेक कर सकते हो। और यहाँ पे 24 में आना चाहिए फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो देख सकते हो ये आ चुका है। और अभी आप चाहो तो एक और कंडीशन सेकेंड डिवीज़न में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 59, और 59 पे देखते हैं क्या दिखाता है, ठीक है। देख सकते हो सेकेंड डिवीज़न आ चुका है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी आपको मैं एक और कंडीशन, मान लो कि अभी मैं 60 यहाँ पे रन करता हूँ 60 वैल्यू पे। तो 60 वैल्यू पे जैसे ही रन करूँगा तो देखो ये तब भी सेकेंड डिवीज़न दिखाएगा, ठीक है। पर 60 पे आपका सेकेंड डिवीज़न नहीं होता, आपको पता है कि 60 पे फर्स्ट डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए मैं GT को हटा कर ग्रेटर देन इक्वल कर दूँगा। और अब अगर मैं रन करूँगा तो अब ये फर्स्ट डिवीज़न दिखा देगा। तो यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ फिर से, और अब देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न आ चुका है। तो अभी आप समझ गए हो कि कैसे ये इफ एल्स कंडीशन काम करता है, कैसे नेस्टेड इफ एल्स भी काम करता है। अब चाहो तो और भी कंडीशन लगा सकते हो और बड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो प्रोग्राम को। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ और भी कंडीशन यूज़ करना, एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर दो चार कंडीशन एंड लगा करके और लगा करके यूज़ करना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें भी, सेल स्क्रिप्टिंग में। तो वो कैसे यूज़ करना, आपको यहाँ पे भी लिखना है डबल एंड, और फिर जो कंडीशन यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे डॉलर मार्क्स पी, और मैं बोल देता हूँ कि अगर वो 60 से ग्रेटर है और 80 से स्मॉलर है, ठीक है, तब जो है यहाँ पे एंड लेस दैन 80, तब हमारा ये फर्स्ट डिवीज़न जाएगा। और इसको भी मैं बना देता हूँ एल्स एफ, और इसके पहले मैं इफ़ का कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर वो 80 से ग्रेटर है
तो फिर हमारा फर्स्ट टॉपर हो जाएगा वो। तो या 90 से ग्रेटर है तो टॉपर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लेस देन 90 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर मार्क्स पी, और अगर वो ग्रेटर देन है 90 से, डॉलर ग्रेटर देन एंड 90, अगर वो ग्रेटर देन 90 तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देन एको, और यहाँ पे लिखना है यू आर ए टॉपर, ठीक है। और अब देखते हैं, और यहाँ पे भी एंड वाला मैंने कंडीशन लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि अगर वो 50 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो वो सारा कंडीशन एक में मैंने लगा दिया। आप चाहो तो आप और में भी लगा सकते हो और आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, और अभी यहाँ पे देखना, जब आप एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करोगे, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे आपको डबल ब्रेसेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका काम करेगा। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट को मैं इधर ले लेता हूँ और एक मैं इधर इनक्लोज कर देता हूँ। और अब देखना, अब मैं रन करूँगा तो ये वाला जो एरर है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि मिसिंग जो है एक ब्रैकेट मिसिंग हो रहा है। यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया, और अब देखना कि ये आ रहा है सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। सेकेंड डिवीज़न आपका होना चाहिए, क्योंकि मैंने कितना वैल्यू दिया था वो भी देख सकते हो आप, 59 दिया था। 59 किस में आएगा, 59 सेकेंड डिवीज़न में ही आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 60 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, तो मान लो कि डबल 88 देता हूँ, और अगर अब मैं रन करूँगा तो ये बताएगा फर्स्ट डिवीज़न। और अब मैं 90 से ग्रेटर दे देता हूँ इसको, मान लो कि 90 से ग्रेटर दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 90 ही दे देता हूँ, 91, ठीक है। 91 के लिए रन करके मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यू आर ए टॉपर, ठीक है। पर अगर मैं 90 दे देता हूँ तो 90 में नहीं आ पाएगा टॉपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 90 में रहे तो टॉपर। पर आप चाहते हो कि 90 में देना, तो यहाँ पे क्या करना, आपको बस ग्रेटर देन को इक्वल टू कर देना है, और अब देखना कि अब ये आ जाएगा यू आर ए टॉपर। तो देख सकते हो कि इस तरह से कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो। तो आप एक से ज़्यादा कंडीशन, मैंने एक ही कंडीशन लगाया यहाँ पे आप और भी कंडीशन लगा सकते हो, और यहाँ पर लगा सकते हो कि एंड, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो मार्क्स है वो इक्वल भी होना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इक्वल में, पर कोई बात नहीं। फिर यह समझाने के बाद मान लो कि इक्वल 70 होना चाहिए, तभी ये फर्स्ट डिवीजन आएगा, नहीं तो डायरेक्ट वो सेकंड डिवीजन पे चला जाएगा। तो 90 से स्मॉलर और ग्रेटर होगा, तो मान लो कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर। तो 60 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 75 भी हो जाएगा। पर देखो ये दोनों से बड़ा है, पर यहाँ पे तीसरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे एंड लगाया है, तो ये कंडीशन रन नहीं होगा, और यहाँ डायरेक्ट ये कंडीशन पे आ जाना चाहिए। तो अभी मैं फिर से रन करके चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ फिर से, देख सकते हो कि सेकंड डिवीजन ये आ चुका है, क्योंकि ये वाला कंडीशन को स्किप कर दिया। पर अगर मैं 75 की जगह 70 रख देता हूँ, यहाँ पे 70 कर देता हूँ, और अब मैं रन करूँगा तो ये फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप चाहते हो उतने कंडीशन आप लगा सकते हो एक ही लूप के अंदर, नहीं तो आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। और मैंने एंड का बताया, आप चाहो तो और कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ को हटा देता हूँ और कंडीशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि अगर वो 60 से ग्रेटर है और 90 से स्मॉलर है, तो ये हो जाएगा। और दोनों में से कोई भी कंडीशन एक ट्रू है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंड और क्या करता है। एंड क्या करता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी वो रन होता है, और क्या करता है कि जब एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो रन हो जाता है। तो अगर वो 60 से ग्रेटर है, ठीक है, तब भी वो रन हो जाएगा। और यहाँ पे एल्स एफ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन को रहने देता हूँ, और यहाँ से एल्स एफ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखना, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो 30 से ग्रेटर है, या फिर और दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, मार्क्स पी जो है वो ग्रेटर देन 50 भी है। 30 से ग्रेटर तो ऑब्वियसली 50 से भी ग्रेटर होगा, पर मैं यहाँ पे देता हूँ कि लेस देन। अगर वो लेस देन, मान लो कि 30 को मैं चेंज कर देता हूँ 40 से, और लेस देन 35 में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। कि अगर वो 35 से स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो ये तो या तो वो ग्रेटर होगा 40 से तब भी ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे 35 से स्मॉल होगा तब भी ट्रू हो जाएगा। पर मैं देखो अगर एंड लगा दूंगा तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। पर यहाँ पे मैंने और लगाया, फिर देखते हैं कि अब कोई भी इनपुट करेंगे तो क्या आता है। यहाँ पे इनपुट देता हूँ कोई भी 35 से स्मॉलर है, ठीक है, 35 से स्मॉलर, तो क्या हो जाएगा 35 से स्मॉल वाला 32। और अब मैं रन करूँगा अगर, तो अब देखना, ओके, यहाँ पे फिर से आपको ब्रेसेस एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेस लगा देता हूँ और फिर से रन कर लेता हूँ। देखना कि थर्ड डिवीजन आ चुका है, क्योंकि देखो अभी अगर एंड लगाता हूँ तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि क्या हो जाएगा
कि वो 40 से ग्रेटर होगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो 40 से ग्रेटर होगा और 35 से स्मॉल होगा, तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो कहीं पे अगर आप चाहते हो और लगाना तो आप और भी लगा सकते हो, और जो है वो 5 की तरह यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और इस तरह से आप फिर थर्ड डिवीजन प्रिंट कर सकते हो। तो और एंड कोई भी चीज़ लगा सकते हो आप, जितने भी चाहो उतने कंडीशन लगा सकते हो।